आदरणीय श्री प्रकाश बैस जी, जिला के अध्यक्ष महोदय, श्रीमती रंजना साहू जी, पूर्व विधायक, सम्माननीय निरंजन सिन्हा जी, हमारे साथी और प्रभारी रहे बस्तर के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सम्माननीय निर्मल बरड़िया जी, पूर्व विधायक, श्री अविनाश दुबे जी, जिला के महामंत्री, आदरणीय कविंद्र जैन जी, जिला के सम्माननीय उपाध्यक्ष, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऐसे सभी यहाँ के धमतरी के वरिष्ठ और ये कहें कि कनिष्ठ सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी मीडिया के बंधुओं, वैसे आप सबसे कुछ लोगों से तो मैं व्यक्तिगत परिचित हूँ, तो आज आप सबसे पुनः एक बार रूबरू होने का अवसर मिला बजट के बहाने। और आज जो 2024-25 का जो बजट है उसके विषय में धमतरी जिले का दायित्व हर जिले में इस प्रकार से रखने का और अलग अलग प्रभारी तय हुए हैं, उसी के निमित्त मैं आप सबसे चर्चा करने के लिए यहाँ आया। हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये बजट है इसे सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी बजट हम कह सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का और सबके कल्याण को ध्यान में रख कर के बजट प्रस्तुत किया गया है। और बहुत ही शानदार बजट माननीय निर्मला सीतारमण जी ने इसे प्रस्तुत किया और 7वीं बार प्रस्तुत करके उन्होंने अभी तक के सारे रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है। विकसित भारत 2047 की ये बजट रोड मैप है। और ये जो मैं कहूँगा कि केंद्रीय बजट माननीय मोदी सरकार के प्रति देश के लोगों द्वारा जताए गए ये विश्वास को दर्शाता है। माननीय मोदी जी को जनता ने लगातार तीसरी बार चुना और जैसा मैंडेट मैं ये कह सकता हूँ कि नेहरू जी के बाद यदि कोई आए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए स्वतंत्र भारत में। और इसमें अन्नदाता, महिलाओं का, गरीबों का, सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। इसमें विकास के 9 सूत्री विषय को शामिल किया गया है, जो कृषि में उत्पादकता और अगली पीढ़ी के लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है। अमृत पीढ़ी के लिए सार्थक और रोजगार सुनिश्चित करने वाला यह बजट है। इसमें 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए 5 योजनाओं और पहलों का ये पैकेज है, जिसका केंद्रीय आवंटन 2 लाख करोड़ का है। इसी प्रकार से इसमें युवाओं के कौशल के लिए, उनके कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा, जिसमें 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को और उन्नत किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा। इसमें युवाओं को घरेलू संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख तक के ऋण का वित्तीय समर्थन भी इसमें प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल को साकार करना। अमृत काल कहने का यह है कि 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 2047 को हम फिर से 100 साल पूरा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो अमृत काल है, हम जो हमारे पूर्वजों का, हमारे जितने भी महामना हुए हैं, उनके सपनों को हम साकार करेंगे। ये अमृत काल ही नहीं, इसको कर्तव्य काल भी कह सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने 4 बताया, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी इसमें शामिल है। इसमें 63,000 गाँव को कवर किया जाएगा।
5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें गरीबों के अपने घर के सपने को साकार करने के लिए पीएम आवास योजना के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। ये 3 करोड़ घर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको ध्यान होगा कि हमारी जो प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने इसको रोक रखा था और जिसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। और जो गरीबों को छत मिलना चाहिए था, अब हमारी डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है वहाँ भी है, तो किसी प्रकार की अवरोध नहीं होगी। ये 3 करोड़ पूरे देश में ये संख्या है। भारत की सफलता में और नारी शक्ति की भूमिका अग्रणी रही है। नारी तू नारायणी, इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से कहते आए हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी को प्रधानता। बजट में महिला सशक्तिकरण की योजना के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, आवंटन किया गया है। इसके बाद इनकी विशेष आवश्यकताओं को और भी ध्यान रखा गया है। इसमें अपन ये कह सकते हैं कि कामकाजी महिलाओं के लिए, जो शिशु के देखभाल के लिए, और जो एक आवास होता है, छात्रावास होता है, ऐसे स्वयं सहायता समूह के लिए बाज़ार उपलब्ध कराने का काम, तो महिलाओं से संबंधित ये सारी चीज़ें। इसमें यह भी कहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जितनी भी शिशु से लेकर के कन्या महिला, ये सबका इसमें ध्यान रखा गया है। अन्नदाताओं का कल्याण, इसमें मोदी सरकार ने पिछले दशक में ही, आप सबको ध्यान होगा, और ये कहें कि हमने वायदा किया था कि प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा करके इनपुट लागत पर 1.5 गुना रिटर्न दिया जाए। तो बजट में कृषि अनुसंधान के लिए वित्त पोषण का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो सहनशील फसलें हैं, प्राकृतिक रूप से जो हमारे यहाँ अन्न होता है, और उसकी पहचान करने के लिए निजी क्षेत्र तक भी इसकी चिंता की जाएगी। बजट में प्राकृतिक खेती में लगभग 1 करोड़ किसानों के लिए वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से, और इसमें तिलहन, दलहन, भंडारण, विपणन, ये सबको मजबूती प्रदान करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये किसानों के लिए है। और साथ ही साथ इसमें सब्जी आपूर्ति और झींगा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी ये बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और नियमित विकास को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति की भी घोषणा की गई है। इसके साथ साथ सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम, इसमें मैं थोड़ा शार्ट में बता रहा हूँ, इसकी कापी आपको उपलब्ध करा देंगे, जो प्रमुख बिंदु है। और इस प्रकार से इसमें मोदी सरकार ने एमएसएमई की क्रेडिट पहुँच और परिचालन दक्षता में भी सुधार की पहल की है। इसमें हमारे भारतीय शहरों को नए आयाम तक पहुंचाने की दिशा में भी ऐसे कुछ शहर चिन्हित किए गए हैं, जिसमें ऐसे कहें कि 100 साप्ताहिक हाट, यानी बड़े पूरे राष्ट्र की दृष्टि से ये बजट है, तो कुछ बिंदु ऐसे भी हैं कि 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना भी शामिल की गई है, जिससे अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सके। आकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए एक मजबूत रोड मैप है, और जिसको हम कहते हैं JM3, जिसमें आधार कार्ड, आधार आता है, जनधन के खाते आते हैं, और मोबाइल कनेक्टिविटी है। हम सब जानते हैं कि जब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो बीच में लीकेज होता था और कहीं कुछ गुंजाइश रहती थी, जैसे पूर्व के सरकारों में थी भ्रष्टाचार की, वो गुंजाइश भी ख़त्म हो गई है। उसको और कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस दिशा में भी और हमारी सरकार इस बजट में प्रावधान रखी है। भूमि के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान, भू आधार का आवंटन,
भू संपत्ति का मानचित्र का डिजिटलीकरण और ऐसे वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उपखंडों का सर्वेक्षण, ये आदि इसमें शामिल है। धीरे धीरे किसानों को ये व्यवस्था और भी पसंद आएगी जब ये सुदृढ़ हो जाएगा। इसमें बजट में ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बताया। थोड़ा समय एक दो विषय को विस्तार करके बताना चाहूँगा। इसमें माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से युवाओं को मैंने कहा, तो देश के विकास में समग्र रूप से युवाओं के लिए बहुत ही अवसर है। और जो उन्होंने एक इंटर्नशिप नाम दिया है कि युवाओं को हम इंटर्नशिप कराएंगे, तो ये अवसर जो है ये सभी क्षेत्र में युवाओं का विशेष ध्यान रखते हुए इसको रखा गया है। कंपनियों में इंटर्नशिप का प्रावधान पहली बार हो रहा है और ऐसे जो देश में टॉप 500 कंपनी है, इसमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने और इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपये हर महीने मानदेय देने की घोषणा, ये सबसे अभिनव पहल है, एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना में 12 महीने उस युवा को अनुभव मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और एक राशि भी उनको मिलेगी। 10 लाख तक के छात्रों को ऋण पर ब्याज दर 3% लेने का प्रावधान है, जिससे छात्रों में खुशी भी है। मुद्रा लोन में बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी की जैसी इच्छा थी और जिस प्रकार से उनका सर्वांगीण जो सोच है, जो 10 लाख सीमा थी मुद्रा लोन की, नौजवानों के लिए बढ़ा करके 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है। अभी इस योजना में 50,000 से 10 लाख रुपये तक लोन मिलता रहा है, अब ये 20 लाख रुपये तक ये अपन ले सकते हैं। इस लोन में किसी भी प्रकार की गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस योजना को केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किया था। एक फैमिली पेंशन के विषय में जब बात करते हैं तो बजट में टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव है और पहले फैमिली पेंशन से कमाई में टैक्स छूट 1,500 रुपये सालाना था, जिसे बढ़ा करके और 15,000 था, उसको 25,000 रुपये तक का किया गया प्रस्ताव। एक बहुत अच्छा जो बजट में प्रावधान रखा गया है, जो हम सब के लिए प्रचार प्रसार करने की भी ज़रूरत है। आजकल ब्रेस्ट कैंसर कई प्रकार की जिस प्रकार से हो रहा है अपने परिवार में, समाज के अंदर, देश के अंदर, तो बजट में कैंसर की जो 3 दवाइयाँ हैं, ट्रेस्टुजुमैब, टेरेस्टेटन और ओसिमटिरनिब, ऐसा ये इसमें आयात शुल्क में छूट दी गई और आयात शुल्क में छूट देने के कारण ये दवाई बहुत सस्ती हो गई। कैंसर मरीजों को इसमें राहत मिलेगी। और ट्रेस्टुजुमैब स्तन कैंसर, ओसिमटिरनिब फेफड़ों के लिए और टुरवालुमैब ये जो है पित्त नली के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होती है। इससे पूरे राष्ट्र को राहत मिलेगी। पहली बार शहर के गरीबों की चिंता की है। इस बजट में गरीबों के आवास के लिए बड़ा आवंटन किया है। इसके पहले कभी इस तरफ ध्यान बहुत कम दिया जाता था। 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करना बहुत बड़ी बात। 10 लाख करोड़ का आवंटन और शहर के गरीबों के लिए किया गया है और ऐलान किया गया है। छोटी बच्चों की वजह से माँ कई बार नौकरी छोड़ देती है, तो ना छोड़े, अंतिम तक काम करे। इसके लिए बजट में 3 लाख करोड़ का और ये राशि विभिन्न योजनाओं में खर्च होगी। जैसे मैंने पहला विस्तार कर चुका है, इसके विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो इस प्रकार से इसमें खर्च किया जाएगा। इसमें महिलाओं के लिए छात्रावास, स्वाधार,
गृह मातृवंदन योजना, ये मातृवंदन योजना भी इसमें समाहित रहेगा। और ये कहें कि 2516 करोड़ रुपया आवंटित किए गए पिछले समय, और संशोधित करके इस समय ये 3 गुना ज़्यादा है। इसमें बेटी बचाओ ये विषय आ गया, महिला सुरक्षा आ गया। जनजातियों के लिए भी बहुत ही शानदार कार्यक्रम लेकर के इस बजट में आए हैं। जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इसमें आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आदिवासी बहुल गांवों में और आकांक्षी जिला, हमारे देश में 112 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हमारे राजनांदगांव में भी जैसे 4 जिले हैं, उसमें एक मानपुर मोहल्ला भी आता है, यानी जो वनवासी क्षेत्र है। तो ऐसे पूरे 112 जिले, ऐसे आकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान चालू करेगी। इसमें 63,000 गांव शामिल हैं। 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा, छोटे छोटे माजरा टोला में रहते हैं, उसके सर्वांगीण विकास की इसमें चिंता की गई। और एक विषय अच्छा है